अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे हैं। ठीक है, खैरियत से। आज हम दोबारा हाजिर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से एक नए लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट अमाउंट पे। काफ़ी सारे लोग हैं जो एडजस्टमेंट अमाउंट को राइट ऑफ समझते हैं और राइट ऑफ और एडजस्टमेंट को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि एडजस्टमेंट अमाउंट, क्योंकि वो अमाउंट होती है जो बिल्ड अमाउंट, जब हम इंश्योरेंस कंपनियों को भेजते हैं तो वो अलाउड अमाउंट, बिल्ड अमाउंट से जब अलाउड अमाउंट माइनस होती है तो बाकी जो अमाउंट बढ़ती है वो एडजस्टमेंट होती है। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर उतना बिल क्यों नहीं भेजते जितनी फीस कैजुअल के अंदर किसी भी सीपीटी कोड की प्राइस तय होती है। उसको आज हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एडजस्टमेंट अमाउंट क्यों आती है और इस प्राइस को कैसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो ये कि एक जो प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर डॉक्टर, ये प्रोवाइडर जो होता है, एक किसी एक स्पेशलिटी पे हम बात कर लेते हैं। अगर ये प्रोवाइडर जो है ये हार्ट के पेशेंट को देखता है, फर्ज करो इसका एक ही सीपीटी कोड है। सीपीटी कोड हम वैसे अभी यहाँ पे फर्जी लगाएंगे, हो सकता है ये ना हो, लेकिन फर्जी लगाएंगे इसको हम। अगर हम लगाते हैं 99203, ये एक सीपीटी कोड है जिसपे ये प्रोवाइडर काम करता है। हार्ट का प्रोवाइडर है। ये विजिट कोड है, बेसिकली जो पेशेंट पहली दफा आते हैं उनका ये कोड है। अब ये प्रोवाइडर है, फर्ज करें ये न्यूयॉर्क में है। अब न्यूयॉर्क में हजारों की तादाद में इंश्योरेंस कंपनी है और हजारों की तादाद में पेशेंट भी हैं जो इस प्रोवाइडर के पास आते हैं। कोई पेशेंट आता है उसके पास होती है यूएचसी, कोई आता है उसके पास होती है एटना, कोई पेशेंट आता है उसके पास होती है हेल्थ फर्स्ट, कोई आता है उसके पास मेडिकेड है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ इंश्योरेंसेज होती हैं किसी भी सिटी में या किसी भी इलाके में। प्रोवाइडर भी मुख्तलिफ होते हैं, कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई जनरल फिजिशियन होते हैं, कोई फैमिली मेडिसिन डॉक्टर्स होते हैं, कोई गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, कोई डेंटिस्ट होते हैं। मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स होते हैं, मुख्तलिफ इंश्योरेंसेज कंपनीज होती हैं। लेकिन वहां पे आपको पता है यूएसए का जो निज़ाम है वो पेशेंट से बरह रास्त पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि हर बीमारी और हर मेडिसिन का अलग कोड है और उनकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डॉक्टर किस तरह से फीस कैजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन करता है और किस तरह से बिल भेजे जाते हैं। अब एक प्रोवाइडर है, उसके पास मल्टीपल इंश्योरेंस। अब यहाँ पे गायको का भी होगा, गायको भी इंश्योरेंस है। उसके बाद NYSIF भी इंश्योरेंस है। अब ये मुख्तलिफ इंश्योरेंस है, तकरीबन कितनी है, 1 2 3 4 5, हमने वैसे फर्जी तौर पे 6 इंश्योरेंस का नाम लिखा है। अब ये डॉक्टर है, ये हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। इसके पास पेशेंट आता है तो ये स्टेप न्यू पेशेंट के लिए ये कोड चूज करता है। अब होता क्या है, इनके पास एक मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू बिल इन इंश्योरेंस कंपनियों को मिलते हैं। अब इस प्रोवाइडर ने क्या किया हुआ है, हर इंश्योरेंस के साथ मुख्तलिफ रेट तय किया हुआ है इस कोड का। ये फर्जी तौर पे मैं बता रहा हूं, ये हो नहीं सकता कि हर किसी के साथ सेम हो, मुख्तलिफ हो, ये मैं फर्जी बता रहा हूं। फर्ज करें इसके साथ $105 का है, इसके साथ 120 का है, इसके साथ 180 का है, इसके साथ $100 का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ 95 का है, इसके साथ 200 का है। एक ही सीपीटी कोड पे एक ही प्रोवाइडर का मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मुख्तलिफ रेट तय है। अब इसी ये जो कोड है इसी का अगर गवर्नमेंट का जो रेट है, फर्ज करें गवर्नमेंट जो है वो इस पे $250 फिक्स करती है कि डॉक्टर को, अगर कोई सरकारी इंश्योरेंस वाला पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो सरकारी है वो $250 इस कोड का इस प्रोवाइडर को पे करेगी। अब देखें, अब एक प्रोवाइडर है, एक ही सॉफ्टवेयर है उसके पास, एक ही सीपीटी कोड का मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुख्तलिफ रेट तय है। अब डॉक्टर क्या करता है, बजाय इसके कि वो हर इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजने से पहले सीपीटी कोड उसके साथ किए गए फीस कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लिखे, ये बहुत मुश्किल है। अब एक मेडिकल बिलर है, क्या वो बेचारा लिस्ट लेके बैठेगा कि इस प्रोवाइडर का इस इंश्योरेंस के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, सीपीटी कोड का इसके साथ, ये मुश्किल है।
ये बहुत काम थका देने वाला है कि हर इंश्योरेंस को उसकी मखसूस प्राइस का बिल भेजा जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। इस काम पे कोई भी प्रोवाइडर एग्री नहीं होगा, शायद कोई मेडिकल बिलर भी नहीं होगा। अब एक प्रोवाइडर है, एक ही कोड है, मुख्तलिफ कंपनियों को मुख्तलिफ प्राइस के बिल भेजने हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? या तो लिस्ट होगी या तो बार बार लिखने पड़ेंगे कि इसको 95 का बिल ना चला जाए, इसको 200 का ना जाए, इसको 100 की बजाय 95 का ना चला जाए। तो ये ख्याल रखना बहुत मुश्किल है और ये डिफिकल्ट काम भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, आप प्रोवाइडर क्या करता है, ये जो कोड है ना, इसका अपने सॉफ्टवेयर के अंदर प्राइस एडजस्ट कर देता है $320। ये इन सब से ज्यादा है, किसी से भी कम नहीं है। अब ये $320 का बिल इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इन तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को इस सीपीटी कोड की जो चार्ज अमाउंट जाएगी वो $320 जाएगी। अब ये मुख्तलिफ इंश्योरेंसेज हैं, इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक सेटिंग की होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो यूएचसी कंपनी है ना, अगर ये इस प्रोवाइडर को इस सीपीटी कोड पे 105 देती है ना, तो ये हर किसी को इस सीपीटी कोड पे 105 देगी। इनकी प्राइस फिक्स हो सकती है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये हर किसी को इस कोड पे $120 देती। अगर ये जो हेल्थ फर्स्ट है, इस कोड पे हर प्रोवाइडर को $180 देती है। लेकिन प्रोवाइडर मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब प्रोवाइडर के पास मुख्तलिफ इंश्योरेंस होती है, मुख्तलिफ फीस कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब प्रोवाइडर क्या करेगा, अगर 95 का बिल भेजेगा तो इसको तो 200 का भेजना था, प्रोवाइडर को $105 का लॉस है। और इसको अगर $100 का बिल जाता है, इसको भी $95 का बिल जाएगा तो $5 का लॉस है। अब प्रोवाइडर ने क्या किया होता है, अपने सॉफ्टवेयर में ऐसी सेटिंग की होती है कि तमाम इंश्योरेंस कंपनियों से किए गए फीस कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कुछ अमाउंट बढ़ा के सीपीटी कोड की प्राइस एडजस्ट की होती है, ताकि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को कम प्राइस पे बिल ना जाए। अब ज्यादा पे जाएगा। अब देखो $320 पे बिल चला गया इन सबको। अब ये क्या करेगी, ये $105 अलाउ करेगी। $105 अलाउ करने के बाद $195 एडजस्टमेंट में डाल देगी, ठीक है। अलाउड अमाउंट प्लस एडजस्टमेंट अमाउंट इक्वल होगी बिल्ड अमाउंट के। ये बात याद रखें, ये फार्मूला हमेशा याद रखें। ये आपको पेमेंट पोस्टिंग में भी काम आएगा, ये आपको डिनाइल में भी काम आएगा। अलाउड अमाउंट प्लस एडजस्टमेंट अमाउंट इक्वल होती है बिल्ड अमाउंट के। अब देखें, अब ये $320 का बिल इसको गया, इसने $105 अलाउ कर दिए, बाकी अमाउंट एडजस्टमेंट में डाल दी। इसको जब $320 का बिल जाएगा तो $120 अलाउड अमाउंट होगी, $180 एडजस्टमेंट में चली जाएगी। इसको जब 320 का बिल इस इंश्योरेंस को जाएगा तो ये $180 क्या करेगी, अलाउ कर देगी, $120 एडजस्टमेंट में डाल देगी। अगर इसको जाएगा 320 का बिल तो ये $100 अलाउ कर देगी और $220 क्या करेगी, एडजस्टमेंट में ऐड कर देगी। अगर इसको जाता है 320 का बिल, ये क्या करेगी, $95 अलाउ कर देगी और $205 क्या $225 क्या करेगी, एडजस्टमेंट में ऐड कर देगी। अगर इसको भी 320 का बिल जाएगा तो ये क्या करेगी, $200 अलाउ कर देगी और $120 एडजस्टमेंट में डाल देगी। इस तरह जो प्रोवाइडर की तरफ से जो भी मेडिकल बिलर काम कर रहा है उसको प्राइस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है हर इंश्योरेंस कंपनी के फीस कैजुअल के मुताबिक। क्यों? प्रोवाइडर ने सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसी अमाउंट एडजस्ट कर दी है जो तमाम इंश्योरेंस कंपनियों से किए गए फीस कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है। अब हर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अमाउंट को अलाउ करेगी और बाकी अमाउंट को क्या करेगी, रिमेनिंग अमाउंट को वो एडजस्टमेंट में ऐड कर देगी। अब ये जो एडजस्टमेंट अमाउंट होती है ये कभी भी राइट ऑफ नहीं होती, ये बात आप हमेशा याद रखें। अब यहां पे मैं आपको ये चीज समझ आ गई होगी शायद कि एडजस्टमेंट क्या होती है और डॉक्टर जो है वो ज्यादा अमाउंट का बिल क्यों भेजता है इंश्योरेंस कंपनियों को। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट अमाउंट पे और राइट ऑफ पे। अच्छा, अब इन दो में बहुत बड़ा फर्क है। एडजस्टमेंट का आपको पता चल गया कि बिल्ड अमाउंट इक्वल होती है अलाउ अमाउंट और प्लस एडजस्टमेंट के, ठीक है। एडजस्टमेंट वो अमाउंट होती है जो अलाउड अमाउंट से एक्स्ट्रा होती है,
उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। कभी भी इसको राइट ऑफ नहीं कहते। जो लोग इसको राइट ऑफ कहते हैं वो गलत कहते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एडजस्टमेंट हमेशा वो अमाउंट होगी जो भेजे गए बिल में से अलाउड अमाउंट निकाल के बाकी अमाउंट बनेगी। अलाउड अमाउंट कौन सी होती है? जो डॉक्टर और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान आपस में फीस कैजुअल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हर सीपीटी कोड पे तय की गई अमाउंट को अलाउ कर देती है, बाकी अमाउंट को एडजस्टमेंट में ऐड कर देती है। अब राइट ऑफ क्या होता है, समझे इस बात को। अब पेशेंट, डॉक्टर ने क्या किया, $320 का बिल भेजा। इंश्योरेंस कंपनी के साथ $200 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने 200 पे अलाउ कर दिया और $120 एडजस्टमेंट में ऐड कर दिया। ठीक है, और ये अलाउ, समझे। 320 का बिल था, 200 अलाउ था, 120 एडजस्टमेंट में चला गया। एडजस्टमेंट मैंने कहा कभी भी राइट ऑफ नहीं होगा, जो राइट ऑफ होगा वो इसमें से होगा। अब देखें, अब इंश्योरेंस कंपनी ने 200 जो है वो अलाउ किया। अब इसमें से 200 में से ही पेशेंट PR1, PR2 और PR3 निकलेगी, क्योंकि जितनी अमाउंट एक सीपीटी कोड की, डॉक्टर की और इंश्योरेंस कंपनी की आपस में तय हुई, उसी में से ही पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी। अब ये 200 में से फर्ज करो $10 डिडक्टिबल था, या 200 का 200 ही डिडक्टिबल था, या डिडक्टिबल जब खत्म हो गया तो उसके बाद देखा कि को इंश्योरेंस $20 था और को पे भी $20 था, $40 चले गए, डिडक्टिबल नहीं था इस अमाउंट में। ठीक है, अब कितने बच गए, बाकी बच गए $160, जो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है पे करना। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि हमने $200 अलाउ किया था, इसमें से $40 पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाकी $120 हम पे करेंगे। अब वो देखती है कि क्लेम भेजते हुए किसी चीज की वायलेशन की गई थी, वो क्या करती है, वो $160 उठा के डिनाई कर देती है। ठीक है, अब डिनाई कर दी। अब कोई ऐसी वायलेशन थी जो प्रोवाइडर या डॉक्टर की तरफ से थी कि वो वायलेशन को दूर नहीं किया गया, या टाइमली फाइलिंग लिमिट गुजरने के बाद उसका फॉलो अप लिया गया और पता चला कि इंश्योरेंस ने इतनी अमाउंट अलाउ की थी लेकिन किसी वायलेशन की वजह से उसने वो पे नहीं की। अब ये अमाउंट एडजस्टमेंट नहीं कहलाएगी। अब डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि अच्छा इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि नहीं पे करेंगे, क्यों नहीं पे करेंगे, टाइमली फाइलिंग लिमिट गुजर गई है फॉलो अप की। अब डॉक्टर कहता है कि इस अमाउंट को राइट ऑफ कर दे। राइट ऑफ हमेशा वो अमाउंट बनेगी, वो अमाउंट होगी जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ वाजिबुल आद होगी, पे करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को। वो मतलब वो पे करने की पाबंद थी पहले, बाद में किसी वायलेशन की वजह से उसने पे नहीं की। डॉक्टर कहता है अच्छा चलो ठीक है, इसको राइट ऑफ कर दो। एक तो ये अमाउंट राइट ऑफ हो गई। दूसरा, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है जो उसके जानने वाला होता है। अब डॉक्टर ने उसको इलाज दिया, उसका जो बिल बनता था वो, अगर फर्ज करें वो $320 का बिल था। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने $200 अलाउ किया। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि पेशेंट के जिम्मे इसमें से $100 है, जो कि PR1, PR2 या PR3 में से कुछ भी हो सकता है। अब जो पेशेंट था ये डॉक्टर के जानने वाला था। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, अपनी मर्जी से डॉक्टर डिस्काउंट दे रहे हैं पेशेंट को। वो बिलर को कहता है कि ये जो $100 है ना, इसको आप राइट ऑफ कर दें। एक बात अगर आप समझ जाएं कि जो राइट ऑफ है ना, ये हर दफा प्रोवाइडर बताएगा कि ये अमाउंट राइट ऑफ करनी है या नहीं करनी। लेकिन जो एडजस्टमेंट अमाउंट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट से भेजी गई ज्यादा रकम होगी। ये हमेशा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जब भी EOB ERA आएगा उसके ऊपर एडजस्टमेंट अमाउंट होगी, राइट ऑफ अमाउंट नहीं होगी। राइट ऑफ अमाउंट डॉक्टर अपनी मर्जी से राइट ऑफ करवाएगा। राइट ऑफ वो अमाउंट होती है जो डॉक्टर खुद कहता है कि इसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब होता है इसको जीरो कर दो। एडजस्टमेंट में कभी भी अमाउंट को जीरो नहीं किया जाता, बल्कि उसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये अमाउंट जा रही है, इंश्योरेंस कंपनी ये अलाउ कर रही है, ये एडजस्टमेंट है। कल को जब हम लेजर निकालेंगे तो ये जो अलाउड अमाउंट का टोटल होगा और एडजस्टमेंट अमाउंट का टोटल होगा, ये इक्वल होगा टोटल बेड अमाउंट के। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो आपका लेजर ठीक नहीं होगा।
अब राइट ऑफ जो अमाउंट है ये अलग सिनेरियो है। राइट ऑफ अमाउंट हमेशा वो अमाउंट होती है जो डॉक्टर खुद कहे कि आप इसको जीरो कर दें, राइट ऑफ कर दें। वो किसी पेशेंट को दिया गया डिस्काउंट भी हो सकता है, वो कोई ऐसी पेमेंट भी हो सकती है जो इंश्योरेंस कंपनी पे ना कर रही हो बार बार फॉलो अप लेने से, वो कोई ऐसी पेमेंट भी हो सकती है जो क्लेम टाइमली फाइलिंग लिमिट में चला गया, डॉक्टर कह रहा है कि सारी अमाउंट को राइट ऑफ कर दो या बची हुई अमाउंट को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने का मतलब यह होता है कि अमाउंट को जीरो कर दो। एडजस्टमेंट में कभी भी अमाउंट को जीरो नहीं किया जाता। क्यों? एडजस्टमेंट को अगर जीरो कर देंगे तो अलाउड अमाउंट प्लस जीरो आ जाएगा, तो अलाउड अमाउंट प्लस जीरो, ये 200 इक्वल कभी भी 320 नहीं होगा। 320 के इक्वल क्या होगा? अलाउड अमाउंट प्लस एडजस्टमेंट अमाउंट। अब अलाउड अमाउंट अगर देखा जाए, अलाउड अमाउंट में क्या क्या आता है? अलाउड अमाउंट में PR1, PR2, PR3 आता है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस, को पे। ठीक है। अलाउड अमाउंट के अंदर क्या क्या चीज होती है? PR1, PR2, PR3 होती है और पेड अमाउंट भी होती है। ठीक है। अब अलाउड, अगर तीनों चारों चीजों को मैं आपको बताऊं, आप देखें, ये बिल्ड अमाउंट थी $320, ये इक्वल किसके है? ये है अलाउड अमाउंट के प्लस एडजस्टमेंट के। ठीक है। अब ये जो अलाउड अमाउंट है, अलाउड अमाउंट, ठीक है, अब इसमें ये किस चीज के इक्वल होगी? पेड अमाउंट के प्लस PR1, PR2, PR3। जो अमाउंट अलाउ हो गई वो डॉक्टर को जरूर मिलेगी। क्यों? अलाउड अमाउंट में से ही पेड अमाउंट आएगी, अलाउड अमाउंट में से ही पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। फर्ज करें $200 अलाउ किया गया, इसमें PR1 0 था, PR2 $20 था, PR3 जो है वो $20 था। $40 पे करेगा पेशेंट और $160 पे करेगी इंश्योरेंस। ठीक है। हमेशा अलाउड अमाउंट किसके इक्वल होगी? पेड अमाउंट प्लस पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के। बिल्ड अमाउंट किसके इक्वल होगी? अलाउड अमाउंट प्लस एडजस्टमेंट के। इनमें से कहीं पे भी राइट ऑफ का जिक्र नहीं है। राइट ऑफ एक अलग सिनेरियो है। राइट ऑफ हमेशा वो अमाउंट है जो एक डॉक्टर अपने किसी जानने वाले पेशेंट को डिस्काउंट कर दे, या फिर पेशेंट खुद कहे कि चलो ठीक है ये इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं कर रही, इसको जीरो कर दो। अलाउड अमाउंट हमेशा, राइट ऑफ अमाउंट हमेशा या तो अलाउड अमाउंट में से निकलेगी, ठीक है, कभी भी ये एक्स्ट्रा अमाउंट में से नहीं निकलेगी। ये इसमें कभी राइट ऑफ नहीं होगा। राइट ऑफ हमेशा अलाउड अमाउंट में होगा। अब मैं आपको चीज बताता हूं। एक पेशेंट आया, उसका $200 का बिल था, इंश्योरेंस कंपनी को भेजा गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 140 अलाउ किया, 140 में से उसने 40 डाल दिया पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब ये पेशेंट जो था डॉक्टर के जानने वाला था। अब डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा इस 40 को राइट ऑफ कर दे। देखें, अलाउड अमाउंट में से 40 निकला है। कभी भी डॉक्टर ये कह ही नहीं सकता एडजस्टमेंट को राइट ऑफ कर दे। एडजस्टमेंट को राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब देखो हम काम करते हैं अलाउड अमाउंट पे। अलाउड अमाउंट डॉक्टर को हर सूरत चाहिए। एक मेडिकल बिलर किस चीज पे काम करता है? अलाउड अमाउंट डॉक्टर के अकाउंट में आनी चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए। अगर अलाउड अमाउंट नहीं आ रही डॉक्टर के अकाउंट में तो उसने जो हमें रखा हुआ है उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अब अलाउड अमाउंट में से कुछ अमाउंट हम डॉक्टर को बताते हैं कि ये $30 है, ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेशेंट का नाम बिलाल है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा यार ये बिलाल की अमाउंट है, यार वो तो मेरा जानने वाला है, चलो इसको राइट ऑफ कर दो। ये राइट ऑफ हो गई। अब कुछ अलाउड अमाउंट में से ही, क्योंकि हमने अलाउड अमाउंट और पेड अमाउंट बराबर करनी होती है, जितनी अलाउड हुई है उतनी पेड होनी चाहिए डॉक्टर को। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, अगर ना हो तो सवाल पूछ सकते हैं। अब देखें, अब डॉक्टर का जो अकाउंट है, ये अकाउंट किस चीज के इक्वल होना चाहिए? अलाउड अमाउंट के। जो अमाउंट अलाउ की गई है ये जरूरी है डॉक्टर के अकाउंट में आनी चाहिए। अगर ये अलाउ अमाउंट नहीं आती तो इसका मतलब, अब देखो अलाउ किया गया था 200, अब डॉक्टर को मिला है $140। अब डॉक्टर के क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि $60 बकाया है।
ये किधर गया? अब इधर से हम देखें तो $60 आया हुआ था पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब जब तक डॉक्टर इसको जीरो नहीं करवाएगा तब तक यहां पे हम जीरो नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर इसको जीरो करवाएगा तो हम इसको जीरो करेंगे। अगर डॉक्टर कहते हैं इसको जीरो कर दो यार, ये मेरे जानने वाला है, तो हम एक्चुअली इसको जीरो करेंगे, ये राइट ऑफ में चली जाएगी। अब यहां पे $200 अलाउड था, $160 इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने वो पे कर दिया, सॉरी $140। अब ये और ये बराबर हो गया, क्योंकि इसमें $60 डॉक्टर ने जीरो करवाया था, इसमें ऑटोमेटिक हो गया। 140 और 140 बराबर हो गया। मतलब जो राइट ऑफ की अमाउंट है, आप एक बात याद रखें, राइट ऑफ कभी भी बिल्डर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती जब तक डॉक्टर खुद ना कहे कि ये अमाउंट राइट ऑफ कर दे। ठीक है, इंशाल्लाह आज का हमारा लेक्चर यहां तक था। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई फीस कैजुअल की, कि किस तरह डॉक्टर एक मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ फीस कैजुअल करता है, किस तरह हम ज्यादा अमाउंट का बिल भेजते हैं, क्यों ज्यादा अमाउंट सीपीटी कोड की सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड होती है, अलाउड अमाउंट प्लस एडजस्टमेंट अमाउंट कैसे इक्वल होती है बिल्ड अमाउंट के, राइट ऑफ अमाउंट क्यों हमेशा अलाउड अमाउंट में से होती है, और ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं, आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।